हेलो एंड वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ टेक दिस वीक। सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से हमारी टेक दिस वीक नहीं आ रही, जैसे कि आपने नोटिस किया ही होगा। वो थोड़ा सा यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी का इशू हो गया था, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब सब कुछ फिक्स्ड है। आज से हर संडे और वेडनेसडे आपके लिए रेगुलर वीडियोस इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। जो पहली खबर है वो है एक गुड न्यूज सैमसंग यूजर्स के लिए, जहां पे गैलेक्सी टैब S6 सीरीज में अब रोल आउट होना शुरू हो गया है अपडेट One UI 2.5 का। तो ये भैया बहुत बढ़िया बात है क्योंकि पिछले साल के टैब में इस साल का लेटेस्ट One UI 2.5 का अपडेट आया। तो भाई करना क्या है यार, लॉकडाउन है, घर बैठो, अपडेट मारो और एंजॉय करो उस अपडेट को। अगली खबर है रेडमी को लेके, और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9, रेडमी 9, रेडमी 9 प्राइम, रेडमी 9A, इतने फोन्स के बाद में अभी रेडमी 9i को भी लॉन्च करने Xiaomi वालों को। मेरे को यार पता नहीं क्या किस बात का कंपटीशन चल रहा है। और बजट रेंज में इतने सारे फोन्स, रेडमी 9 प्राइम है, उनका रीब्रांडेड पोको M2 है, फिर रेडमी 9A भी है, और अब वापस रेडमी 9 आए। यार छोड़ो यार, जो लॉन्च करने दो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि Redmi 9i की प्राइस क्या होगी, क्योंकि जो 9 है उसका कुछ 8-9 हज़ार के बीच में, और Redmi 9A जो है वो कुछ 6-7 हज़ार के बीच में। क्या इसकी प्राइस 8 हज़ार होगी? अब नहीं होगी तो छोड़ ही दो, और होगी तो भी डिसअपॉइंटमेंट ही यार, क्योंकि हर 1000 रुपए के डिफरेंस में इन्हीं का फ़ोन बिक रहा है। मतलब हम इन्हीं का फ़ोन ले यार, कैसी दादागिरी है ये। अगली खबर आती है जूम को लेके। जूम ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया अभी, क्योंकि अभी जूम ने इंट्रोड्यूस किया है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने ऐप पे। इसका मतलब भाई अब जो मामला है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाला है। जो डेटा ब्रीचेस होते हैं, जो भी लूटमार मची हुई है जूम में, अब वो थोड़ी सी कंट्रोल में आने वाली है। और आप में से अगर कोई जूम यूज़ करता हो, वैसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट में आता है जूम ऐप। अगर आप में से भी कोई यूज़ करता हो तो भाई अब हम बच गए हैं। हम में से अब बहुत सारे लोगों के अच्छे दिन आने वाले, ऑफकोर्स जिन्होंने अपडेट किया हो। अगली खबर है Moto G9 प्लस को लेके। ये फ़ोन लॉन्च हुआ है ब्राज़ील में फिलहाल, जहाँ पे मेन हाईलाइट से 5000 mAh की बैटरी, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, और इसका स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर। और इसका डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसका जो प्राइस कन्वर्जन है उसके हिसाब से इंडिया में जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, निकल के कुछ 30 हज़ार के पार। लेकिन आई होप अगर इंडिया में ये फ़ोन आता है तो ये 20 से 25 हज़ार के बीच में आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा नॉन चाइनीज़ ऑप्शन मिल सकता है। और वैसे भी ये जो प्राइस है वो परफेक्ट प्राइस है स्नैपड्रैगन 730G के लिए। रियलमी की तरफ से आ रहा है हमारा अगला अपडेट, जहाँ पे वो भाई बिल्कुल भी नहीं करा रहा हमसे वेट। C3 के बाद में C11 पे सीधा छलांग लगाई, उसके बाद C12 और C15 की एक साथ बारी आई, और अब बातें शुरू होने लगी है C17 की। यार मतलब 2-3 महीने भी नहीं हुए होंगे शायद ठीक से C12 और C15 को, जो जुड़वा भाई की तरह एक साथ वो लॉन्च हुए थे। उसके बाद भाई कुछ ही दिन हुए और अभी C17 लॉन्च होने वाले हैं, और जहाँ पे लीक्स बता रहे हैं कि उसमें स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर होगा और 6 GB की रैम होगी। अब 6 GB बहुत ही मतलब बढ़िया बात है। बजट फोन्स में आपको 6 GB की रैम मिल रही है, बस कीमत इसकी ठीक ठाक होनी चाहिए, नहीं तो यार प्रोसेसर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। हमारी अगली खबर आ रही है वीवो के बारे में, और ऐसा पहली बार हुआ है कि वीवो ने अपने V सीरीज में किसी इवन नंबर को लेकर फोन को लॉन्च किया है, और कंपनी ये खुद बता रही है कि ये होगा एक स्पेशल एडिशन फोन। मैं बात कर रहा हूं वीवो के V20 SE के बारे में। अगर हम थोड़ा लीक्स के पास देखें तो लीक्स के हिसाब से इसमें हो सकता है एक 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जहां पे ऑटो फोकस का सपोर्ट मिलेगा, और पीछे होगा एक 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, मतलब क्वाड कैमरा ही होगा, और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। मतलब ऑलमोस्ट सब सेम ही है स्पेसिफिकेशंस जो बाकी फोन्स में भी हमको देखने को मिलते हैं आजकल। देखते हैं बस प्राइस कौन सी होता है और प्रोसेसर कौन सा होता है। अब मैं अगर गेस करूं तो शायद कोई हीलियो का ही प्रोसेसर होगा। देखते हैं इंडिया में आने के बाद क्या होता है। अगली खबर है एप्पल के बारे में, और ऐसा लग रहा है कि शायद एप्पल के फोल्डिंग फोन पर काम चल रहा है, क्योंकि कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ आउटलाइंस मिली है कि ये फोन कैसा हो सकता है। ईयरपीस वगैरह उसमें दिख रहा है, हिंज वगैरह दिख रही है। मेरे को वहां पे कहीं पे फेस आईडी वाला मैकेनिज्म नहीं दिख रहा। अब क्या वो फेस आईडी निकालने वाला है या टच आईडी लगाने वाला है या कुछ भी नहीं लगाने वाला, वो तो भाई एप्पल ही जानता है, और जब हम भी जान जाएंगे बाद में जब ये फोन आएगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता इतने जल्दी लॉन्च करेगा। देखते हैं, अब एविडेंसेस आ गए तो शायद फोन भी जल्दी आ सकता है।
हमारी अगली खबर आ रही है हिंदुस्तान टाइम्स को लेके और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे अपने टेक्निकल गुरुजी AKA गौरव भाई जो है वो बन चुके हैं हिंदुस्तान टाइम्स ब्रंच का एक हिस्सा, जहाँ पे उनको एक सेपरेट कॉलम दिया जाएगा मैगजीन में और वहाँ पे वो अपने विचार प्रकट करेंगे अब से लिखकर। मोस्टली टेक से ही रिलेटेड चीज़ें होंगी, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि अब तक हम उनको सिर्फ बोलते हुए देख रहे हैं। अब जब हम उन्हें लिखकर अपने व्यूज़ प्रकट करते हुए देखेंगे तो एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वैसे ये बात उन्होंने बाद में अपने किसी वीडियो में आकर बताई होगी या नहीं बताई होगी, मेरे को नहीं पता क्योंकि उससे पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताने का काम कर दिया अगर आपको नहीं पता हो तो। अगली खबर है पोको के बारे में और पोको लॉन्चर, पोको फोन नहीं, पोको लॉन्चर वर्जन 2.7.4.10 के अपडेट अब सभी पोको फोन्स में रोल आउट होने शुरू हो गए। मतलब पोको फोन्स नहीं यार, टेक्निकली रेडमी फोन से और वैसे भी MIUI का ही स्किन मिलता है आपको, भले ही लॉन्चर अलग मिल जाए। लेकिन हाँ, ये था एक अपडेट पोको लॉन्चर के बारे में। हमारी आखिरी खबर है एंड्रॉयड 11 के बारे में। इसके भी अपडेट्स अब धीरे धीरे सभी फोन्स देना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह पिक्सल फोन्स में आएंगे अपडेट्स। अगर आपके पास पिक्सल 2 के बाद वाला कोई भी फ़ोन है गूगल का, तो आपके फ़ोन में 100% एंड्रॉयड 11 का अपडेट आने वाला है। उसके बाद फिर धीरे धीरे सभी ब्रांड्स अपने स्किन के साथ में फ़ोन लॉन्च करना शुरू कर देगी। बाय द वे मेरा फ़ोन भी एंड्रॉयड 1 वाला ही है, सो लेट्स होप मेरे फ़ोन में भी आ जाए एंड्रॉयड 11 का अपडेट। हाँ, 2 साल पुराना है लेकिन होप करने में क्या जाता है यार। सुन भाई, किसी तरह एंड्रॉयड 11 का जुगाड़ कर, अगले साल तेरा सम्मान करेंगे। तो भाई खबरों का सिलसिला होता है यही खत्म। आज शायद हमने बहुत जल्दी खत्म कर लिया, लेकिन आप भी यार बताते जाओ यार कमेंट्स में कि क्या कम था क्या ज़्यादा था, कौन से टॉपिक पर आपको हमारी वेडनेसडे वाली वीडियो चाहिए, सब बताते जाओ यार। आप नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर तो मस्ट है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे नए हो तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि इस चैनल के सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो @अक्षत वैद्य। एंड स्टे कनेक्टेड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।